नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और घड़ी में बज चुके हैं रात्रि के 9 और हम लाए हैं जीके की सीरीज। इस जीके की सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत सारे एग्जामों में क्या कई बार रिपीट हो चुके हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लेके आएंगे प्रतिदिन रात 9 बजे की सीरीज में। इसमें जीके जीएस की तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे संविधान का हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी, भूगोल और इतिहास, हिस्ट्री, इन सारे क्वेश्चन को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लेके आएंगे प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से इस जीके की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो मंत्रों की संख्या है 10,580 मंत्र है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। तो 9वां मंडल हमारा सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है। सोम देवता को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया। जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो ऋग्वेद सभ्यता का काल 500 से 21 पूर्व माना जाता है। और अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया। सबसे बाद का मंडल कौन सा है। 10वां मंडल है। ऋग्वेद के सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया। तो ऋग्वेद में हम सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी। तो सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। और सबसे पवित्र नदी है वो है हमारी सरस्वती। और सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है जिनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के बाद जोड़े गए मंडल कौन से हैं। ऋग्वेद में बाद में कौन से मंडल जोड़े। पहला और 10वां, ये दोनों मंडल बाद में जोड़े गए थे, पहला और 10वां। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है। तो आयुर्वेद का वर्णन अथर्ववेद में है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। बृहद गंगा, गोदावरी, बूढ़ी गंगा, गोदावरी। ठीक है। बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा को गोदावरी नदी के नाम से, गोदावरी को जानते हैं बृहद गंगा के नाम से। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो सिंधु नदी क्या जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। क्या है हमारी उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदी है। कौन सा। सिंधु नदी। ठीक है। बात करते अगला क्वेश्चन की। तो पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की पंचगंगा तथा दूध गंगा सहायक नदियां हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। जो शिप्रा नदी है किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में होता है। कौन सी नदी का मुहाना और उद्गम स्थल दोनों क्या होता है भारत में ही है। तो गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको मिला था भारतीय को। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को क्या मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें। अर्थशास्त्र में। वायुमंडल की सबसे निचली परत किसे कहते हैं। क्षोभमंडल। और क्षोभमंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती है। लेकिन जो एरोप्लेन जहाज़ जो उड़ती है,
जहाज आपको क्षोभ मंडल में न होकर समताप मंडल में उड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था कौन? प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहे को लोग नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये सब प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्त? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ प्रकृति की देवी की पूजा करते थे कौन? सिंध घाटी की सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंध घाटी सभ्यता के लोग सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था? किस वृक्ष की पूजा करते थे? कौन सा वृक्ष इनके लिए महत्वपूर्ण था? तो वो था पीपल। पीपल बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पई नगर कौन सा है? तो धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पई नगर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सबसे प्रिय पशु कौन था? जो हड़प्पा के लोग थे इनका सबसे प्रिय पशु क्या था? एक कुबड़ वाला सांड। कुबड़ क्या होता है कि जो सांड होता है, सांड हुआ, और इसके जो पीठ पे जो ये निकला होता है ये इसी को कुबड़ कहते हैं। जो ये उठा होता है इसी को कुबड़ कहते हैं, कुबड़ वाला सांड। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल कौन सा है? तो पासा उनका प्रमुख खेल है। किसका? हड़प्पा वासियों का। चलिए अब बात करते हैं शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था हमारा 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, अगला है ACC सेकेंड स्टैंड फॉर है, ये है अमेरिका। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिका स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का क्या हो जाए? अमेरिका स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जा सकती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम शनि ग्रह पर गैसें पाई जा सकती है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि जंग लगने से रोकने के लिए धातुओं में जिंक ऑक्साइड किस प्रक्रिया से लगाया जाता है? तो ये बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया, मतलब बिजली से धातु चढ़ाते हैं। किसका? जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड लगता क्या है? उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DBMS का फुल फॉर्म, DBMS का फुल फॉर्म होगा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के गैर नागरिक को किस मौलिक अधिकार की गारंटी है? भारत के गैर नागरिक को अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के गैर नागरिक, ठीक है, जो क्या है भारत के नहीं किसी और देश के नागरिक है, उनको भी क्या है ये अधिकार की गारंटी। कौन? जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 कि किस महीने में आयोजित किया गया? तो सितंबर महीने में आयोजित किया था। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है दोस्त? तो गोल में एक मेज होता है, इस पर अगल बगल कुर्सियाँ लगी होती है, इसी कुर्सियाँ पर बैठ करके क्या करते हैं लोग? अपना बात विचार से सम्मेलन करते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली पुलिस ने संकट में महिलाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। महिलाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? हिम्मत नामक ऐप लॉन्च किया था। अगला हमारा क्वेश्चन, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 6 मौलिक कर्तव्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? किसे सूर्योदय का देश कहते हैं? जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी झील किस नाम से जानते हैं? तो कैस्पियन झील को दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी? तो अब्राहम लिंकन ने क्या की थी? दास प्रथा समाप्त
की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा प्रश्न है कि सोनिया गांधी पर लाल साड़ी नाम की किताब किसने लिखी थी? तो जोवीर मोरो ने सोनिया गांधी पे किताब लिखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बनास नदी क्या बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की भाषा राजभाषा इंग्लिश है? किसकी? नागालैंड की राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। और हम लोग की क्या है? राजभाषा हिंदी है। इसमें बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप हैं। कितने हैं? 204 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। अगला हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा का किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी की कृति है। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो टैंक का विजयंत नाम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि SS राजपुताना क्या है? ये हमारी जहाज का नाम है। तो ऐसे ये टैंक का नाम क्या था? विजयंत नाम था किसका? टैंक का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।